क्या आपको कांची मठ के 69वें शंकराचार्य के साथ हुए उस षड्यंत्र के बारे में पता है जिसे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बड़े ही सुनियोजित तरीके से रचा गया था? आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का जन्म 18 जुलाई 1935 को तमिलनाडु के तिरुवरुर जिले के इरुल्नीकी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम सुब्रमण्यम महादेवा अय्यर था। उन्होंने वेद और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और कम उम्र से ही आध्यात्मिक जीवन में प्रवृत्त हुए। 22 मार्च 1954 को मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्हें संन्यास दीक्षा देकर कांची कामकोटी पीठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। 1994 में वे औपचारिक रूप से पीठाधिपति बने। यह पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मानी जाती है और अद्वैत वेदांत परंपरा का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने मठ की गतिविधियों को धार्मिक क्षेत्र से आगे बढ़ाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा तक विस्तारित किया। उनके प्रयासों से कई विद्यालय, अस्पताल, नेत्र चिकित्सा केंद्र और शंकरा नेत्रालय जैसे संस्थान स्थापित हुए। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय की स्थापना भी उनके नाम से जुड़ी है। वे पहले शंकराचार्य थे जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा की और वहां आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया। राम जन्मभूमि विवाद के समाधान के लिए भी उन्होंने पहल की थी। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के जीवन में सबसे बड़ा विवाद 2004 में हुआ, जब उन पर शंकरमण हत्या मामले में साजिश का आरोप लगा। 3 सितंबर 2004 को वरदराज पेरुमल मंदिर के प्रबंधक ए शंकररमण की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि शंकररमण ने पहले मठ प्रशासन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। यह भी दावा किया गया कि उनके पास शंकराचार्य के अश्लील वीडियो की सीडी थी और वे इसका जल्द खुलासा करने वाले थे, जिसके चलते शंकराचार्य ने उनकी हत्या करवाई। तमिलनाडु पुलिस ने आरोप लगाया कि हत्या की साजिश मठ के भीतर रची गई और इसमें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती व उनके कनिष्ठ विजयेंद्र सरस्वती शामिल थे। दीपावली से एक दिन पहले 11 नवंबर 2004 को जयललिता सरकार के दौरान कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्हें आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार किया गया, जबकि केस तमिलनाडु का था। बाद में उन्हें वेल्लोर जेल में रखा गया, जहां खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। उस समय आंध्र प्रदेश में YSR रेड्डी की सरकार थी। तमिलनाडु पुलिस जब उन्हें पकड़ने गई तो आंध्र पुलिस भी साथ थी। बाद में उनके बेटे के शासन में तिरुपति लड्डू विवाद पर सरकार पर आरोप लगे। वामपंथी लेखिका अनुराधा रमणन ने भी उसी समय आरोप लगाया कि 12 वर्ष पहले 1992 में कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। शंकराचार्य की गिरफ्तारी का डीएमके और कांग्रेस ने स्वागत किया था। डीएमके ने तो जश्न भी मनाया और इसे एक राजनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि अन्य सेक्युलर दलों ने इस मुद्दे पर मौन धारण कर लिया था। यह एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि कोई भी शंकराचार्य के समर्थन में ना आ सके। मीडिया ने भी इसे खूब उछाला और कुछ 1-2 चैनलों ने यह झूठ भी फैलाया कि शंकराचार्य ने अपराध स्वीकार कर लिया है। भाजपा सांसद बीपी सिंघल ने एक जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि आपका इस मामले से क्या लेना देना है। भाजपा और हिंदू संगठनों ने शंकराचार्य के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन और बंद की कोशिशें की। लगभग 2 महीने बाद शंकराचार्य को जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सराहनीय कार्य यह हुआ कि मामले को तमिलनाडु से पुडुचेरी स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल उठे थे। यह मामला 9 साल तक चला। बाद में तमिलनाडु पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, जिसके कारण शंकराचार्य को रिहा करना पड़ा और उनके साथ
जो अनुयायी आरोपी बनाए गए थे उन्हें भी बरी कर दिया गया। नवंबर 2013 में पुडुचेरी की अदालत ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला और जयेंद्र सरस्वती समेत सभी 23 आरोपी बरी कर दिए गए। बाद में इसे मठ की भूमि विवाद से जुड़ा बताया गया, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द कोअलिशन ईयर्स 1996-2012 में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी पर गहरी असहमति और नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी 12 नवंबर 2004 यानी दिवाली के दिन हुई थी, जब पूरा देश त्योहार मना रहा था। प्रणब मुखर्जी ने कैबिनेट बैठक में इस गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध जताया और सवाल उठाया, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता केवल हिंदू संतों तक सीमित है? क्या कोई राज्य पुलिस ईद के दिन किसी मुस्लिम मौलवी को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सकती है? जब कैबिनेट की बैठक में यह सब हो रहा था, तो इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह एक केंद्र प्रेरित साजिश थी। कई लोगों ने इसमें सोनिया गांधी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पूर्व में अशोक सिंघल और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सोनिया गांधी पर इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। यह साजिश इसलिए रची गई क्योंकि शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने कांची मठ को पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकालकर सामाजिक सुधारों में सक्रिय किया था। उन्होंने दलितों तक पहुंच बनाई, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर रुख अपनाया और अयोध्या विवाद में मध्यस्थता की कोशिश की। 28 फरवरी 2018 को कांचीपुरम में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने समाधि ले ली। उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री सहित कई प्रमुख नेता और लाखों श्रद्धालु उपस्थित हुए और उन्होंने गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।